जय काल भैरव। ध्यान, ये जो शब्द आप ध्यान सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, ये ध्यान ही सबसे बड़ी तपस्या है। ध्यान ही सबसे सबसे बड़ा तप है और ये ध्यान ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरी नजर से। तो ध्यान नहीं तो ना कोई पूजा लगेगा, ना मन से कोई काम होगा। तो पहले ध्यान की जरूरत है। यदि जो ध्यानी पुरुष होते थे एक जगह बैठ के भी दूर दूर का दुख दूर कर देते थे। कैसे? ध्यान में उसको देख लेते थे, स्पर्श कर देते, हम ठीक हो जाते। आज भी माँ बाप से दूर बच्चे रहते, माँ बाप ध्यान करते हैं बच्चों का, दिल से ध्यान करते हैं, तो बच्चा कहीं भी हो बटे तो आ जाता, माँ बाप मिल लेता। तो ध्यान की शक्ति को समझो। ध्यान ऐसे नहीं बनता। बच्चों, आज के परिवेश में ध्यान की विखंडता बहुत है। लोग ध्यान पे ध्यान ही नहीं दे रहे, जो सबसे बहुमूल्य चीज है। जब शंकर धर देखो ध्याना, सती जो चरत कीन सब जाना। शिव से बड़ा ध्यानी कोई नहीं था, और काल भैरव उनके जो अंश, उनसे बड़ा जागृत देवता कोई नहीं। तो ध्यान की शक्ति को समझने के लिए क्या जरूरी है? मन। यदि मन को तुमने स्थिर कर लिया, तुम्हारा ध्यान अपने आप लग जाए। मन पे नियंत्रण करना ही ध्यान की पहली प्राथमिकता है। और जैसे आप ये समझो कि एक बच्चा जब शुरू में पढ़ता है तो उसको वो दिया जाता, स्लेट दिया जाता था, वर्ती दिया जाता, वो लिखता था, धीरे धीरे करता। तो ध्यान भी यदि तुम एकाएक नहीं कर सकते हो, उच्च ध्यान, उसके लिए तुमको त्राटक की जरूरत है। एक तुम्हें काला बिंदु लगाना पड़ेगा, बहुत छोटा। जितना छोटा रहेगा उतना ध्यान मजबूत, उतना आंखों के माध्यम से मस्तिष्क की केंद्रीकरण होगा। उस बिंदु को आप देखिए, त्राटक विधि कहते हैं। ओशो से लेके तमाम लोगों ने उसको आजमाया, और जितनी शक्ति के अंदर अक्षोणी शक्ति है, इस ब्रह्मांड कहा जाता है इसको, अक्षोणी शक्ति। लेकिन इसका हम 20-25% क्या 5-10% ही जगा पाते, उतने भी निपट जाते। तो ध्यान की शक्ति से हम इसको कितना जगा सकते हैं, ये संभव, कितना तेज आंखों में आ सकता है। त्राटक ही से शुरू कर दो। लेकिन ध्यान, जो ध्यानी है वो खोजी भी होगा, और वो विलक्षण होगा, विशेष होगा। ध्यान के लिए सबसे आवश्यक है त्राटक। लाइट बंद कर दो, हल्की लाइट होना चाहिए। सुबह करते थे ध्यानी लोग ध्यान, उस बिंदु पर ध्यान एकाग्र करो, सब आंख बराबर एकाग्र होना चाहिए, आंख हिलाने चाहिए, शरीर हिलाने चाहिए। एक परिपेक्ष में एक विशेष दूरी पर ही बिंदु होना चाहिए। जितना अपना हाथ है उतने हाथ की दूरी पर। फिर उसको चिपकाओ सफेद कपड़े पे, सफेद कागज एकदम सफेद, उस पे एक काला पॉइंट। जब उस पे आप बराबर बराबर देखोगे तो मस्तिष्क की शक्ति केंद्रीकरण होने लगेगी। बच्चों, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इतना भटक रहे हैं, इतना मानसिक अशांति में आ गए, इस वजह से बहुत ही नर्वस सिस्टम चल रहे हैं। ये मेरे पास लोग रोज ही ऐसे आते हैं। आप एक टफरिन गिलास लेते हो, छोटा सा रहता, और वो सूरज की कुछ किरणें एकाग्र कर देता, और रुई रख दे तो रुई जलने लगती है। तो यदि हम इस शक्ति को एक बिंदु के माध्यम से बांधते हैं तो आंखों में कितना तेज आएगा, चमके सूर्य सदृश। लेकिन निरंतर क्रिया है, 2 दिन 3 दिन की नहीं है। ये धीरे 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 करते रहने की है। हम 5 मिनट आज ध्यान करते हैं त्राटक बिंदु पर, कल हम 10 मिनट करते हैं, एक साथ नहीं 15 मिनट करते हैं। आंख धीरे धीरे हमारी बंदने लगती है, मस्तिष्क हमारा एक बिंदु पे संतुलित होने लगता है। फिर जैसे जैसे हमारा होगा तो महीनों सालों में हम घंटों में कर सकते हैं। यदि हम घंटों में पहुंच गए तो ध्यान की शक्ति हमने बहुत मजबूत कर ली, और उसके बाद जो हम सोचेंगे, जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, एक यदि हम शब्द पढ़ते हैं तो उसका विस्तृत अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। उसकी हम खोज, जो टीचर पढ़ाता है उससे ज्यादा हम महसूस कर लेंगे। खोजें कैसे हुई, बड़ी बड़ी चीजें आज कैसे आ गई, सब ध्यान की बदौलत, सब एकाग्रता की बदौलत।
ज्ञान ध्यान के पीछे छुपा है। यदि व्यक्ति ध्यानी है तगड़ा तो बहुत ज्ञानी विज्ञानी भी है, बहुत बड़ा रिसर्चर भी है। ध्यान की बहुत आवश्यकता। जय काल भैरव। ध्यायेति इति ध्याना।